नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की जो आपकी क्लास है वो रीजनिंग की क्लास है। किसकी क्लास है? आज आपकी जो क्लास होगी वो है रीजनिंग की क्लास। ठीक है, रीजनिंग की क्लास पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। रीजनिंग की क्लास पढ़ने से पहले हम लोग आज एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। जो मोटिवेशन कोटेशन दिया गया है, बहुत प्यारा कोटेशन दिया गया है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिए। कहता है, जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते। ठीक है, जिनको जीत की उम्मीद होती है कि नहीं मुझे सफलता प्राप्त करनी है, वो कभी बहाने नहीं बनाते। सबसे गंदा चीज ये होती है, बहाने। ठीक है, सबसे गंदी चीज क्या होती है? बहाने। तो जो जीत की मतलब जो जीत के लिए बने होते हैं कि नहीं नहीं मुझे जीत पानी है तो पानी है, तो वो कभी बहाने सेट नहीं किया करते हैं। वो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। तो इसी वजह से बोला गया कि जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं। क्लियर? अब ये मोटिवेशन कोटेशन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भी जीतना है और जीतने के लिए आपको फिर संघर्ष बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस वजह से आपको बहाने नहीं बनाने। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोडिंग और डिकोडिंग की बात करेंगे। अगर हम कोडिंग और डिकोडिंग की बात करें तो हमारे रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। अगर कोडिंग और डिकोडिंग की हम बात करें तो हिंदी में इसको कूटवाचन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको कूटवाचन बोला जाता है, लेकिन इसको कोई हिंदी में कुछ बोलता नहीं है। वैसे अगर हिंदी इसकी देखी जाए तो कूटवाचन होता है। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? कोडिंग डिकोडिंग होती है कि जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग इशारों में बातें कर लेते हैं, तो इशारों में बातें हम उसी से कर पाते हैं जिसको जानते होते हैं, और वो हमारी बात समझ पाने में सक्षम होता है और हम उसकी बात समझ पाने में सक्षम होते हैं। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग कहलाती है। लेकिन जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, तर्क शक्ति की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग ये देख पाते हैं कि भैया जो कोडिंग और डिकोडिंग होता है, ये आपका कई तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बना करते हैं। जैसे सबसे पहले जो कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन बनता है वो नंबर कोडिंग बनता है। नंबर से कोड किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट होगा तो अल्फ़ाबेट ए किस नंबर पे आता है, बी किस नंबर पे आता है, इस टाइप से कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है कि अपोजिट है कि ए के बाद आया है, बी के बाद आया है, इस टाइप से अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग हो सकती है। मिक्स कोडिंग हो सकती है कि भैया नंबर भी हो उसमें और अल्फ़ाबेट भी हो, तो मिक्स कोडिंग हो सकती है। एक कोडिंग होती है सेंटेंस बेस्ड कोडिंग, जिसमें सेंटेंस के माध्यम से चीज़ें आपको दी जाती हैं, वो हम लोग कोडिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे और ये आपका जो चैप्टर है वो पेट के लिए भी महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बेसिक याद करने वाली होंगी, वो क्या होंगी उसको ध्यान से समझते हैं। जैसे सबसे पहले हमको ABCD का पूरा नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, ABCD ए से लेकर के जेड तक कि आपको नंबर याद होने चाहिए। बोलेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है, कैसे याद करेंगे? ये कोई बर्डन थोड़ी है। जब आप कोडिंग और डिकोडिंग की शुरुआत करते हैं ना, तो केवल एक बार आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इनको जब भी कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ें आप इनको देख लिया करें, आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग भी इसको देख लेते हैं। ए का नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है। ठीक है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, वी का 22 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, एस का 24 होता है, वाई का 25 होता है और जेड का 26 होता है। जब भी कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ें एक बार इन नंबरों को ध्यान दे दें। ठीक है, आप बोले सर इससे क्या छोटा तरीका कुछ है? हाँ, हमने 2 चीज़ें आपके लिए रखी हैं, वो ध्यान से देखना है। आप एक शब्द याद रखना, इजोटी। क्या याद रखेंगे? इजोटी शब्द याद रखना है। इजोटी जो आपका शब्द है,
इसमें से जो आपको लेटर दिए गए हैं, जो आपको अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, वो 5-5 के अंतराल पे दिए गए हैं। ई का 5 नंबर होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है। इस वजह से हम इजोटी याद रखते हैं तो कुछ शब्द हम आसपास के पा जाते हैं। जैसे कोई अब आपसे पूछ देता क्यू का क्या होगा, तो आपने देखा ओ के बाद क्यू आता है तो पी क्यू, तो 16-17, तो क्यू का क्या हो गया, 17 हो गया। ऐसे आप इसको देख करके अच्छे से बता पाने में सक्षम हो पाएंगे कि किसका क्या नंबर है। क्लियर? तो इजोटी आपके लिए मदद करेगी। जैसे आपसे कह दिया जाए कि भैया यश का नंबर क्या होता है, तो आपने देखा टी 20 होता है, यश टी के पहले आता है, जस्ट पहले आता है, तो क्या हो गया, 19 हो गया। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भैया आप ये बताओ हमको यल का बताओ, तो हमको जे का पता है 10, के का 11 हो जाएगा, यल का हो जाएगा 12। ऐसे आप लोग बता पाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक चीज हमने और रखी है। बोले क्या? ध्यान से देखना। इसके लिए हमने एक शब्द और बना के रखा है, उसका नाम है सी फ्लोरक्स। एक कप वाली सिरप की तरीके से इसका नाम नजर आ रहा है, सी फ्लोरक्स। सी फ्लोरक्स जो शब्द है, इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये 3-3 के अंतराल पर काम करता है। कितने अंतराल पे? 3-3 के अंतराल पर ये काम करता है। सी का 3 होता है, यफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, यल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, यू का 21 होता है, यस का 24 होता है। ये 3-3 के अंतराल पे काम करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सी फ्लोरक्स आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपोजिट भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये भैया ABCD जो है, आपको जो याद रखना पड़ेगा, एक दूसरे के अपोजिट लेटर भी याद रखना पड़ेगा। तो ए का अपोजिट जेड होता है, इसको हम आजाद से याद रखते हैं। तो आजाद से आपको पता चल जाएगा कि ए का अपोजिट क्या है, जेड है। बी का अपोजिट वाई होता है, इसको हम बॉय से याद रखते हैं, तो आपको पता चल जाता है बी का अपोजिट वाई हो गया। ठीक है, सी का अपोजिट एक्स होता है, इसको हम क्रैक्स से याद रखते हैं, तो आपको पता चल जाता है सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स हो गया। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, इसको हम ड्यू से याद रखते हैं, तो डी का डब्ल्यू हो जाएगा। ये आप लोग याद रखते हैं। ठीक है, ई का अपोजिट बी होता है, इसको हम इवनिंग से याद रखते हैं, EVE या NIST, इवनिंग से हम लोग ई का बी याद रखते हैं। यफ का यू होता है, इसको हम फन से याद रखते हैं। जी का टी होता है, इसको हम GT रोड से याद रखते हैं। यस का यस होता है, इसको हम हाई स्कूल से याद रखते हैं। आई का आर होता है, इसको हम इंडियन रेलवे से याद रखते हैं। जे का क्यू होता है, इसको हम जयपुर क्वीन से याद रखते हैं। के का पी होता है, इसको हम कोलकाता पुलिस से याद रखते हैं। यल का ओ होता है, इसको हम लव से याद रखते हैं। यम का यन होता है, इसको हम मैन से याद रखते हैं। ठीक है, ये आप लोग अपोजिट याद कर लेना, नोट कर लेना कहीं और याद जरूर कर लेना। दोबारा से एक बार देख लो। ए का अपोजिट जेड होता है, इसको हम आजाद से याद रखते हैं। बी का अपोजिट वाई होता है, इसको हम बॉय से याद रखते हैं। सी का अपोजिट एक्स होता है, इसको हम क्रैक्स से याद रखते हैं। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, इसको हम ड्यू से याद रखते हैं। ई का अपोजिट वी होता है, इसको हम इवनिंग से याद रखते हैं। यफ का अपोजिट यू होता है, इसको हम फन से याद रखते हैं। जी का अपोजिट टी होता है, इसको हम GT रोड से याद रखते हैं। यस का अपोजिट यस होता है, इसको हम हाई स्कूल से याद रखते हैं। आई का अपोजिट आर होता है, इसको हम इंडियन रेलवे से याद रखते हैं। जे का अपोजिट क्यू होता है, इसको हम जयपुर क्वीन से याद रखते हैं। के का अपोजिट कोलकाता पुलिस होता है, इसको हम के का पी होता है, इसको हम कोलकाता पुलिस से याद रखते हैं। यल का ओ होता है, इसको हम लव से याद रखते हैं। यम का यन होता है, इसको हम मैन से याद रखते हैं। ये अपोजिट बहुत जरूरी हैं, इनको आप लोग याद कर लेना। क्लियर? आगे बढ़ते। अब हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। वो बेसिक चीजें याद करने वाली हैं इस चैप्टर के, तो हमने इस वजह से आपको बता दिया। पेट में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने आएंगे, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चनों को नज़रअंदाज ना करते हुए करने का प्रयास करेंगे। वो कहता है यदि एक निश्चित कूट भाषा में ल्यूट को क्या बोला जाता है? म्यूट बोला जाता है।
फेट को क्या बोला जाता है? गेट बोला जाता है। तो कहता है ब्लू को कैसे लिखेंगे? हम लोग देख पा रहे हैं म्यूट को फेट लिखा है, म्यूट को क्या लिखा है? ल्यूट को क्या लिखा है? म्यूट लिखा है। ल्यूट को क्या लिखा गया है? ल्यूट जो हमारे पास वर्ड है उसको हमने म्यूट कर दिया। तो UTE तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो लास्ट के 3 तो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो वो UTE तो वो बना रहेगा। यल से यम हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है? यल से यम हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। तो भैया यल से यम हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। ऐसे ही फेट में हमने देखा ATE, तो भैया गेट में भी ATE, तो लास्ट के 3 लेटर तो बदल ही नहीं रहे हैं। यप 1 बढ़ रहा है तब G हो रहा है। उसी तरीके से भैया हम लोग ब्लू का ध्यान रखेंगे, LUE तो बदलने नहीं है, और B का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्लू हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन शुरुआत तो भाई लल्लू से ही करनी चाहिए, नहीं अगर बल्लू मिल जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। क्लियर? तो ये भैया पहला क्वेश्चन आपको आ गया होगा कि ल्यूट को उसने म्यूट लिखा, लास्ट के 3 लेटर उसने कोई चेंजमेंट नहीं किया, और यल में से 1 जोड़ दिया तो यम मिल गया। उसी तरीके से जो दूसरा वाला दिया गया फेट, फेट को वो गेट लिखता है। ATE को उसने छेड़ा नहीं, जैसे ATE फेट में लिखा था वैसे ही ATE गेट में भी लिखा था। ठीक है? तो यप से क्या बढ़ाया? 1 लेटर बढ़ाया तो G हो गया। उसी तरीके से हम लोग ब्लू में करेंगे, LUE इसको हम लोग बिल्कुल टच नहीं करेंगे, और B का 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? CLUE। तो क्लू आपका राइट आंसर, A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि एक निश्चित भाषा में मद्रास या में DRAS मद्रास को लिखा जाता है NBE SBT में कूट किया जाता है, तो बॉम्बे को उस भाषा में कैसे कूट किया जाएगा? ध्यान से देखना, यम से यन हो रहा है, पहले लिखा है MADRAS, इसको जब वो लिख रहा है तो लिख रहा है यन, फिर B, फिर E, फिर यस, फिर B, फिर T। तो आप क्या देख पा रहे हैं? यम से यन हुआ तो +1 हुआ, A से B हुआ तब भी +1 हुआ, D से E हुआ तब भी +1 हुआ, R से यस हुआ तब भी +1 हुआ, A से B हुआ तब भी +1 हुआ, यस से T हुआ तब भी +1 हुआ। तो ये भी भैया लल्लू टाइप का हमको लॉजिक तुरंत मिल गया कि +1 करने से हमको आगे वाला लेटर प्राप्त हो रहा है। तो उसी तरीके से हम बॉम्बे को +1 कर देंगे पूरे को, तो B से क्या हो जाएगा? B में +1 करेंगे तो C हो जाएगा, O में +1 करेंगे तो P हो जाएगा, M में +1 करेंगे तो N हो जाएगा, B में +1 करेंगे C हो जाएगा, A में +1 करेंगे B हो जाएगा, Y में +1 करेंगे Z हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? CPN CBZ, यानी B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर? ये बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है? आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि फिश को एक निश्चित कूट भाषा में EHRG लिखा जाता है, वो फिश को लिखता है या ISH को लिख रहा है EHRG। EHRG वो लिख रहा है, तो यफ से 1 कम किया, 1 माइनस किया, 1 माइनस, ठीक है? -1 किया तो E मिला, I में -1 किया तो H मिला, यस में -1 किया तो R मिला, यच में -1 किया तो G मिला। उसी तरीके से हमको जंगल में भी प्रत्येक में क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा।
तो J में -1 करेंगे तो I मिलेगा, U में -1 करेंगे तो T मिलेगा, N में -1 करेंगे तो M मिलेगा, फिर G में -1 करेंगे तो F मिलेगा, L में -1 करेंगे तो K मिलेगा, E में -1 करेंगे तो D मिलेगा। ये भैया कहाँ से आया? इसमें -1 करने से आया है। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा? ITMFKD, ITMFKD, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए आपका करेक्ट है। क्लियर? यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्विंकल को SVHOJKD लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फिल्टर को लिखना पड़ेगा। तो भैया देख लो, TWINKLE, ट्विंकल लिखा है, इसको लिखा है SVHOJKD। तो हम लोग इसमें देख पा रहे हैं T से यस हुआ, T से यस हुआ तो क्या हुआ? -1 हुआ। ठीक है, W से B हुआ तो -1 हुआ, I से H हुआ तो -1 हुआ। ठीक है, N से O हुआ तो क्या हुआ? +1 हुआ। K से J हुआ तो -1 हुआ। ठीक है, L से K हुआ तो -1 हुआ, E से D हुआ तो -1 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? जब ऐसा हो रहा है तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो आगे के 3 हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, और जो पीछे के 3 है उसमें भी -1 हो रहा है। बीच वाले में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। ये इसमें लॉजिक बैठ रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग फिल्टर्स में क्या करेंगे कि आगे के 3 ले लेंगे, पीछे के 3 ले लेंगे, सब में -1 करना है और बीच वाले में +1 होगा। तो T में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा? U मिलेगा। तो भैया U वाले तो हमारे पास B और C हैं, तो A और D तो हमारे पास कट गया पहले से। ठीक है, अब ध्यान देना, F में 1 कम करोगे तो E आएगा, I में 1 कम करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा भाई? I में 1 कम करोगे तो H आएगा। यानी आपका ये राइट आंसर हमको नजर आ रहा है। आप देख लेना इसमें कौन सा कोडिंग हुई है। इसमें से सिस्टम ये चला है कि भैया पहले के मतलब जितने लेटर हैं बीच वाले में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, और आगे पीछे वालों में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। ऐसे सीरीज चल रही है। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भैया यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, एक एक को ध्यान से देखिए। कहता है एक निश्चित कूट भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्वान को क्या लिखेंगे? तो आप लोग देख पा रहे हैं R से U हुआ तो कितना बढ़ा? STU 3 बढ़ा। O से R हुआ तो PQR 3 बढ़ा। A से D हुआ BCD 3 बढ़ा। D से G हुआ तो EFG 3। तो भैया क्या हो रहा है? +3 का लॉजिक सब में चल रहा है, तो वही लॉजिक स्वान में चला दो। यस में 3 जोड़ोगे तो TUB क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। तो लास्ट वाला तो कट गया। ठीक है, फिर W में 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? XYZ हो जाएगा। तो भैया ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद A में 3 जोड़ोगे BCD, D मिलेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C नहीं होगा। ठीक है, C नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। VGVZDQ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में ऑपरेशन को NODQ BU
JPO लिखा जाता है तो इनविजिबल को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ऑपरेशन, क्या देख रहे हैं? ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन हमारे पास चल रहा है, हम लोग इसको देख पा रहे हैं, ठीक। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि भैया इसमें क्या हो रहा है। इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ऑपरेशन लिखा है तो O से n हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है, ध्यान देते रहना। P से O हो रहा है तो -1 हो रहा है, E से D हो रहा है तो -1 हो रहा है, R से Q हो रहा है तो -1 हो रहा है, लेकिन A से जब B हो रहा है तो +1 हो रहा है। तो आगे के चार में क्या हो रहा है? आगे के चार में आपका हो रहा है भैया, आगे के चार में आपका हो रहा है -1। बोले बिल्कुल। पीछे के चार में A का B, T का U, I का J, O का P, N का O हो रहा है, ठीक है। तो आगे के 5 में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो वही कार्यक्रम इसमें कर दो। इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 उसमें भी थे, 9 इसमें भी हैं। तो 4 पहले के जो 4 हैं उनमें क्या करना है? -1 कर देना, और जो लास्ट के 5 है उसमें क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। देख लो, I में -1 पहले क्या करेंगे? -1, फिर क्या करेंगे? +1। आगे के 4 में -1, पीछे के 5 में +1 करना है और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो भैया लिखो, I में -1 करेंगे तो क्या होगा? बोले H होगा। फिर N में -1 करेंगे तो क्या होगा? M होगा। V में -1 करेंगे तो क्या होगा? U होगा। I में -1 करेंगे तो क्या होगा? H होगा, ठीक है। ध्यान देते रहना, बताते रहना। जब हम लोग I में -1 कर रहे हैं तो H मिल रहा है, ठीक है। N में -1 कर रहे हैं तो M मिल रहा है। V में -1 कर रहे हैं तो U मिल रहा है। I में -1 कर रहे हैं तो H मिल रहा है। यस में अब उसके बाद 4 हो गए। अब जितने हैं आगे सब में +1 करना है। तो यस में +1 करेंगे तो T मिलेगा, ठीक है। I में +1 करेंगे तो J मिलेगा। B में +1 करेंगे C मिलेगा। L में +1 करेंगे M मिलेगा। E में +1 करेंगे F मिलेगा, ठीक है। तो H M U H T J C M F, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये आपको बात ध्यान रखनी है, इसको आराम से एक कॉपी में अच्छे से नोट करके लिखना। जो हम बोलते जा रहे हैं, अब यहाँ पे जगह ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ लिखता नहीं हूँ, लेकिन बता हर चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है एक निश्चित कूट भाषा में फेवर FAVOUR को EBUPTS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डेंजर को क्या लिखेंगे? ये आपसे जानना चाहता है। तो फेवर को EBUPTS लिखा जा रहा है, ध्यान देना। हमने एक चीज देखी, अब इसमें हम लिख देंगे FAVOUR, ठीक है। यफ में एक कम हो रहा है तब क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ए में +1 हो रहा है तब बी आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा बी में -1 हो रहा है तब यू आ रहा है। ओ में +1 हो रहा है तब पी आ रहा है। यू में -1 हो रहा है, ठीक है। U में -1 हो रहा है तब T आ रहा है। R में +1 हो रहा है तो यस आ रहा है। तो इसमें कौन सी कंडीशन चल रही? -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे जा रहा है। -1 से शुरुआत है, तो D में 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? D में एक
कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये सी और डी आपके तो कैंसिल हो गए क्योंकि सी से शुरुआत होगा। ए में +1 करेंगे तो बी हो जाएगा, ठीक है। फिर एन में -1 करेंगे तो एम हो जाएगा, ठीक है। यहीं से हमको आंसर नजर आ रहा है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास है, कहता है समर को रनर में कूट किया जाता है तो विंटर को कैसे कूट किया जाएगा। समर, ठीक है, समर लिखा है, समर को हम रनर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, रनर। समर RUNNER। तो भैया हमने देखा ER को तो टच है नहीं कर रहा है, ना U को टच कर रहा है। यम में +1 कर दिया और इस यम में भी +1 कर दिया, इन दोनों में +1 कर दिया, और यस से R में क्या कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है। तो विंटर में हम लोग ऐसे चलेंगे, पहले वाले में W में क्या करना है, -1 करना है। तो क्या हो जाएगा, W में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो V वाला तो एक है नजर आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा लेसन नहीं लेंगे, ऐसे ही ऑप्शन से हम लोग कर लिया करेंगे आराम से, ठीक है। और हम आपको नए नए क्वेश्चन आगे की क्लास में लेके आएंगे। तो भैया जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, और नए हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।